सदानन्दरूपम्। नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। मंच विराजित पूज्य बाबा गण के चरण कमलों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भक्ति निशेनी मुक्ति की संत चढ़े सबधाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु हो पाई हो। याते भजो गुरु गुरु नितहि, रहो चरण लव लाई। अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी भगवती सीता जी की खोज करते करते माँ सबरी के आश्रम की तरफ आ रहे हैं। इनकी सूचना, इनकी जानकारी अगस्त मुनि के एक शिष्य थे सुदक्षण मुनि, उनको जानकारी मिलती है भगवान श्री राम इसी मार्ग से आ रहे हैं। मन में बात आई उनकी आगवानी करना चाहिए। आगवानी के लिए निकलते हैं, फिर मन में बात आती है जंगल का मार्ग चहुमुखी मार्ग है, हो सकता है इस मार्ग से नहीं आकर के कई दूसरे मार्ग से भगवान आ गए, इसलिए मार्ग में ही वे आसनी बिछा देते हैं और भगवान श्री राम के रूप का ध्यान करने लग जाते हैं। गुरु की मूरत हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाइए। गुरु महाराज की वाणी में आया है, सर्वक्षण गुरु मान, जो में ही रहे हो निश्चय निर्माण होई, संत सब कहे हो। मनोयोग पूर्वक भगवान श्री राम के रूप का जो वे ध्यान कर रहे थे, भगवान श्री राम पहुँच जाते हैं। मुनि ध्यान में बैठे हुए हैं, भगवान श्री राम खड़े हैं। भगवान श्री राम क्या करते हैं? सुदक्षण मुनि जो भगवान श्री राम के सगुण साकार स्थूल देकर ध्यान करते थे, उस रूप को भगवान श्री राम ओझल कर दिए। अर्थात अपने योग हृदय में भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे थे मुनि जी, उस रूप को खींच लेते हैं और उस जगह पे चतुर्भुजी रूप को स्थापित कर देते हैं। वे एक निष्ठ भक्त होते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, एक मंत्र का जप करते हैं, मुनि का ध्यान भंग हो जाता है। जिस तरह मनियार सर्प की मणि जब खो जाती है, सर्प विकल हो जाता है, उसी तरह मुनि उस रूप के लिए विकल हो जाते। ध्यान भंग होता है। सामने भगवान श्री राम को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के माँ सबरी के आश्रम में पहुँचते। माँ सबरी
भगवान श्री राम को अपने आश्रम में आए हुए देख करके उनको बड़ी प्रसन्नता होती और विनीत स्वर में कहती है के ही विधि स्तुति करऊँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं तो नीच जाति की भीलनी और भारी जड़ बुद्धि वाली हूँ। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। भामिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री या क्रोध करने वाली स्त्री। सबरी न देखने में सुंदर थी न क्रोध करने वाली थी। फिर भगवान श्री राम ने भामिनी कहा। सबरी के अंदर में जो सुंदरता थी, भक्ति रूपी सुंदरता उनके अंदर में थी, इसलिए भगवान श्री राम भामिनी कहा। कहीं कहीं उनके लिए गजगामिनी भी कहा गया। गजगामिनी, गज मन होता है हाथी। हाथी के चाल की तरह मतवाले होकर वे चलती थी, निडर होकर के, निर्भय होकर के विचरती थी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहूँ एक भगति कर नाता। मैं तो केवल भक्ति का ही नाता मानता हूँ। मानव में जाति पाति, कुल धर्म, कुटुंब बल, गुण चतुरता ये सब के सब हों, अगर भक्ति न हो, योग न हो, वह व्यक्ति उसी तरह देखने में शोभाहीन लगता है। जिस प्रकार की दीपक हो, दीपक में ज्योति न हो, प्रकाश न हो, वृक्ष हो उसमें डाल पात नहीं हो, पक्षी हो उनको पंख नहीं हो, शरीर है उसमें जीव नहीं है, उसी तरह है मानव में कृत्रिम आवश्यकता की सारी वस्तुएं, खाने के लिए, रहने के लिए, चलने के लिए सारी सुख सुविधा मौजूद हो, अगर भक्ति न हो, योग न हो, वह व्यक्ति उसी तरह शोभाहीन लगता है। इस प्रकार की हंस मध्य बको यथा, हंस की पंक्ति में बगुला शोभाहीन लगता है। भगवान श्री राम कहते हैं मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। और भक्ति का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी तीसरी भक्ति है। गुरु के पांव को नहीं दबाना उतना अपराध नहीं है जितना कि गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना करना है। गुरुदेव की आज्ञा है त्रिकाल संध्या करना। त्रिकाल का मतलब हुआ 24 घंटे के अंदर में कम से कम 3 बार, ब्राह्म मुहूर्त में, दोपहर में, स्नान करने के तुरंत बाद और सायंकाल नित्य नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। और 2 समय का स्तुति विनती प्रातः और संध्या अगर हम करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, शुद्धाचरण से रहते हैं, बड़े वृद्धों को आदर देते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना। अगर नहीं करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना करना। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित, कपट छोड़ करके, घमंड छोड़ करके। और चौथी भक्ति मम गुण गणा। चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गान करना, मेरी कथा वार्ता का प्रचार करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना 5वीं भक्ति है।
और जिनकी चर्चा वेदों में भी आया है। और छठी भक्ति है अकपट रहना। छठी भक्ति है दमशील अर्थात इंद्रिय निग्रह करना, समता प्राप्त करना। सातवीं भक्ति है बैठत 12 चलत 18 सोबत पूरे 30 विषय में 64 चले कब भजियों जगदीश। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, सदाचार का पालन करना और एक निष्ठ होकर के, एक व्रती होकर के एक धर्म पर अटल रहना, यह क्या है? छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति है समता प्राप्त करना। एक व्यक्ति का कहना हुआ, आप लोग रामायण तो पढ़ते हैं, भगवान श्री राम की चर्चा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं, लेकिन जब जयकार करने की बारी आती है आप लोग एको बार भगवान श्री राम का जयकार नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण का जयकार नहीं करते। उत्तर में कहा गया, हम लोग भगवान श्री राम का जयकार नहीं करते हैं, भगवान श्री राम के विचारों को मानते हैं, उनके आदेश उपदेश में रहते हैं। भगवान श्री राम का कहना है, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। इसलिए भगवान श्री राम का जयकार नहीं करके संत महापुरुष का हम लोग जयकार करते हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, जो लाभ हो, मेहनत की कमाई के द्वारा जो धन मिले उसी में संतोष धारण करके भजन करना, सुबह शाम स्मरण करे, उद्यम करके खाए। उद्यम का मतलब मेहनत की रोटी, ईमानदारी की कमाई, उद्यम करके खाए। अगर वह प्राणी नरक चले, नरक उसको होगा नहीं। अपवाद के रूप में कहते हैं, अगर वह प्राणी नरक चले पहले तुलसी जाए, उनके जगह पर पहले मैं जाऊंगा। गुरु महाराज की वाणी में भी आया है, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़ी फोड़ कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, मार्ग धर छल छोड़कर। और भगवान श्री राम कहते हैं, इस 9 प्रकार की भक्तियों में से जिनको एक भी भक्ति हो, 9वां ये कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष स्वचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। वैसे तो भगवान श्री राम कह दिए एक भी भक्ति हो अतिशय प्यारा हमारे लिए है, ढाढ़स दिया गया। अगर एक ही भक्ति से काम चल जाता, 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन भगवान श्री राम नहीं करते। क्योंकि गोस्वामी जी की वाणी में आया है, एक घड़ी का मतलब हुआ 24 मिनट, एक घड़ी, आध घड़ी, आधों में पुनी आध, मतलब 6 मिनट। तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, कोटि अपराध अगर ख़त्म हो जाता 6 मिनट में, फिर घंटा घंटा ध्यान, 5 घंटा ध्यान क्यों किया जाता? कहने के लिए कह दिए, वस्तुतः 9 प्रकार की भक्ति की आवश्यकता है। भगवान श्री राम कहते 9 प्रकार की भक्ति तुमको प्राप्त है। फिर उपदेश क्यों दिया गया? भगवान श्री राम माता सबरी को माध्यम बना करके हम मानव को यह उपदेश दिए, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। जोगी वृंद माने समूहों में श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ जोगी महात्मा है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। भगवान श्री राम कहते हैं, सो भक्ति आज तुझे सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान श्री राम कहते हैं, मेरे दर्शन का अनुपम फल यह है, जीव अपने आत्मा स्वरूप को पाता है। यहाँ प्रश्न उठ सकता है, भगवान श्री राम का दर्शन तो बहुत लोग किए, औरों की बात जाने दीजिए। राजा दशरथ
कोई दर्शन लाभ जरूर मिला हुआ होगा, गोद में खिलाने का भी अवसर मिला, लेकिन परम लाभ तो नहीं हुआ। उनकी देह छूटी, सीता हरण तात जने, कहूँ पिता से न जाए, जाऊँ मैं राम तो कुल सहिता, कहीं दशानन जाए, कहाँ गए? बैकुंठ धाम गए। और जहाँ गिदरा जटायु जा रहे हैं उसी जगह रावण कुंभकर्ण भी जाने वाले। इसका मतलब है राजा दशरथ है भगवान श्री राम का दर्शन नहीं किए। किनका दर्शन किए? भगवान श्री राम के शरीर का दर्शन हुआ। गुरु महाराज की वाणी में आया है, पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। पूरे गुरु अर्थात पहुँचे हुए संत सदगुरु का जब दर्शन कर लेते हैं, उनका काम क्रोध लोभ मोह खट विकार विषय वासना कामदेव कामना चाहना सब मिट जाता है। यहाँ भी प्रश्न उठ सकता है, गुरु महाराज तो पूरे हुए थे, महर्षि मही परमहंस महाराज तो पूरे हुए संत थे, इसमें कोई शक नहीं। बहुत लोगों को उनके साथ में रहने का शुभ अवसर मिला, सेवा करने का अवसर मिला। संत महापुरुषों का सेवा का अवसर मिल जाए यह कम बड़ी बात नहीं है, सबों को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। जिस तरह गुरु महाराज लिखे हैं लिखवाए हैं उस तरह का लाभ तो नहीं मिला। लोभ छूटा नहीं, क्रोध छूटा नहीं, मान सम्मान की भावना नहीं गई, सब रह ही गया। इसका मतलब है गुरु महाराज का संग नहीं हुआ। पूरे गुरु का संग करने का मतलब क्या हुआ? योग गुरु ज्ञान दिव्यवान हृदय उगाओ, मोह तमना से मोक्ष सुख पाओ। अर्थात योग हृदय का मत आज्ञा चक्र में योग हृदय में जो गुरु का दर्शन कर लेते हैं, पूर्ण शब्द योग की प्रक्रिया के द्वारा जिसको अपने अंतर में गुरु का दर्शन हो गया, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों की तिल में ज्योति उनकी नज़र में आता नहीं। अर्थात उस गुरु का दर्शन जो कर लिए उनका काम क्रोध लोभ खट विकार सब दूर हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सह स्वरूपा। और कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, तो योग पावक दे हरिपद लीन भई जन नहीं फिरे। नर विविध कर्म धर्म बहुमता, शोक प्रसव त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पर अनुराग हूँ। इसलिए सब कामनाओं को छोड़ करके सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीना, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तीनों कियो मन में। श्री सद्गुरु।